दूर एक गांव में जहां अजीब डर का माहौल है। रात के अंधेरे में जानवर एक के बाद एक मरने लगे हैं, लेकिन ये कोई आम मौत नहीं है। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मॉन्स्टर ने उन्हें खाया हो, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि ये हो क्या रहा है और सभी लोग डरे हुए हैं। गांव वालों ने टोक्यो से एक स्पेशल डिटेक्टिव बुलाया है जिसका नाम इनुगामी है, जो कि एक केस सॉल्व करने वाला है। गांव के बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। उन्होंने सुना है कि एक बड़ा डिटेक्टिव टोक्यो से आ रहा है और वो सब उसे देखने के लिए तारो के घर जाना चाहते हैं। तारो बोलता है ठीक है, तुम सब आ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मेहमान को कोई भी परेशान नहीं करना। तभी उसे कबाने दिखता है और उसे बोलता है कि अरे तू गेस्ट के सामने मत आना, क्योंकि तेरे बदन से बड़ी बदबू आती है। इसे बीच डिटेक्टिव इनुगामी अपनी कार में गांव आ रहे हैं। तभी उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, लेकिन उनकी क्लाइंट मिसेस कुसाका उन्हें अपनी कार में गांव ले आती है। रास्ते में वो इनुगामी को सब कुछ बताती है कि कैसे जानवर मर रहे हैं और लोग डरे हुए हैं, और ये बात वो बच्चों से छिपा रहे हैं। जब इनुगामी मिसेस कुसाका के विला पहुंचता है तो उसकी नज़र कबाने पे पड़ती है, जो कि खेत में काम कर रहा है। इनुगामी उसे हेलो कहते हैं, लेकिन कबाने चुपचाप रहता है। इनुगामी सोचते हैं कि ये लड़का या तो बहुत शर्मिला है या फिर इतना काम करता है कि स्कूल भी नहीं जाता। इनुगामी जब हॉट स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं तभी तारो, मिसेस कुसाका का बेटा, उनसे मिलने आता है। तारो इनुगामी से मिलकर बहुत खुश होता है और उन्हें टोक्यो के बारे में बताने लगता है कि वो खुद भी टोक्यो जाना चाहता है और बड़ा शहर देखना चाहता है। इनुगामी उससे दूसरे लड़के कबाने के बारे में पूछता है तो तारो बताता है कि उसे गांव वाले दोरो ताबू कहकर बुलाते हैं, जो कि एक डीमन का नाम है। और हाँ, वो ये भी बताता है कि उसके बदन से बड़ी बदबू आती है, इसलिए गेस्ट के पास नहीं आने देते। नहाने के बाद इनुगामी मिसेस कुसाका से कहता है कि अब वो चाहता है कि दोरो ताबो यानी कबानो उनका ध्यान रखे। मिसेस कुसाका थोड़ी हैरान होती है लेकिन मान जाती है। अगली सुबह कबाने इनुगामी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। इनुगामी उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। वो कबाने से पूछते हैं कि क्या उसने गांव में कुछ अजीब देखा है। कबाने शुरू में तो चुप रहता है और बोलता है कि वो ब्रेकफास्ट के बाद बात करेगा, क्योंकि उसे शर्म आती है उसकी बदबू की वजह से। लेकिन इनुगामी उसे राहत देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबाने फिर बोलता है कि वह जानता है कि इनुगामी यहाँ जानवरों के सड़े लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। वो बताता है कि उन लाशों को वही डिस्पोज करता है और ये सब अमावस्या की रात को होता है। इनुगामी ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो यहाँ और रुकेगा और कबाने के साथ काम करेगा। खेत में काम करते हुए इनुगामी की नज़र कबाने के गले में बंधे हुए पत्थर पे जाती है। कबाने बताता है कि ये पत्थर शायद उनके पेरेंट्स का था, जो उसे छोड़ के चले गए। इनुगामी जब पत्थर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक लाइफ स्टोन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है और स्पेशल सिचुएशंस में ही बनता है। इनुगामी को ये समझ आ जाता है कि कबाने के पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई इतनी कीमती पत्थर क्यों ही छोड़ेगा। इनुगामी कबाने से पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा। कबाने को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो बोलता है शायद वो उनसे मिलना चाहेगा। अमावस्या की रात कबाने इनुगामी का वेट कर रहा होता है। तभी तारो कबाने के पास आता है और उसे ब्लेम करने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से वो टोक्यो नहीं जा पाएगा। गुस्से में वो कबाने का लाइफ स्टोन चुरा लेता है और कबाने ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। कबाने एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो कि अपना लाइफ स्टोन वापस लेना चाहता था। ये देखकर तारो डर कर भाग जाता है और लाइफ स्टोन वहीं छोड़ देता है। जैसे ही कबाने को उसका लाइफ स्टोन मिलता है वो नॉर्मल हो जाता है। कुछ देर बाद इनुगामी उसे ढूंढते हुए आता है। कबाने खुद को गिल्टी मानता है और वो बोलता है कि ये सभी अजीब घटनाओं का वही जिम्मेदार है। इनुगामी उसे दिखाता है कि उसके बैक में भी एक पूंछ है और वो समझाता है कि इस दुनिया में डीमन मौजूद है और वो भी उनमें से ही एक है। वो बताता है कि कबाने कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि एक ऐसा किमोनो है जो आदमी और गूल का मिक्सर है, और उसका लाइफ स्टोन उसे कंट्रोल में रखता है ताकि वो इंसानों पर हमला ना करे। इनुगामी को यकीन है कि कोई और ही मॉन्स्टर है। उधर भागते हुए तारो को याद आता है कि कैसे उसने बचपन में एक बार कबाने को गलती से मार दिया था, लेकिन कबाने फिर से जिंदा हो गया था। तभी दो इन्फेक्टेड कुत्ते तारो पे हमला कर देते हैं। इनुगामी अपनी गन से एक डॉग को मार देता है और कबाने दूसरे डॉग का गला तोड़ देता है। उन्हें कुछ आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डियर कुत्ते को खा रहा है। वो डियर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इनुगामी उसे गोली मार देता है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और अपना हाथ डियर के मुंह में डाल देता है। वो उस डियर का सिर फाड़ देता है। वापस आते हुए कबाने बोलता है कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि तारो को उसका सच पता चल गया है। तभी इनुगामी अपनी गन कबाने पे पॉइंट करता है और वो बताता है कि मिस कुसाका ने उसे कबाने को मारने के लिए हायर किया था। उन्हें कबाने का सच पता है, क्योंकि उनकी बहन यानी कबाने की माँ ने उन्हें ही बताया था और वो डर गई थी। उन्हें लगा कि शायद ये जानवरों की लाशों वाली घटना के पीछे कबाने का हाथ है। चाहे मॉन्स्टर मर चुका हो, लेकिन मिसेस कुसाका को कभी भी ये बिलीव नहीं होगा कि कबाने ने ये सब नहीं किया। कबाने ये सुनकर चुप हो जाता है और अपनी मौत स्वीकार कर लेता है। इनुगामी उसका नाम पूछता है और उससे ये भी पूछता है कि क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहेगा, लेकिन कबाने मना कर देता है और बोलता है कि वो उसे मार दे। इनुगामी उसके सर में गोली मार देता है। इनुगामी कबाने की बॉडी को मिस कुसाका के पास लेके जाता है और बोलता है कि वो उसे डिस्पोज कर देगा।
लेकिन ट्विस्ट ये है कि कबाने की बॉडी कार में जिंदा हो जाती है। इनुगामी उसे बताता है कि वो एक कूल है और इतनी आसानी से नहीं मर सकता, पर गांव वालों के लिए वो मर चुका है, इसलिए उसे ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनुगामी उसे अपनी काउंसलिंग ऑफिस ले आता है और उसे कुछ कपड़े देता है और एक स्पेशल परफ्यूम देता है जिससे डीमन अपनी स्मेल छिपाते हैं। जैसे ही कबाने कपड़े बदलता है, 2 और लड़के अंदर आते हैं। कबाने को यहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये कौन है। इनुगामी अपने ऑफिस में अकारा और सिक्के से मिलाता है और बोलते हैं कि ये दोनों भी मेरे साथ काम करते हैं, क्या तुम भी यहाँ काम करना चाहोगे। कबाने थोड़ा कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। इनुगामी मुस्कुराकर बोलते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, सोच के बताना। तभी अकारा कहती है कि अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या तुम भी एक डीमन हो। इनुगामी बोलते हैं कि हाँ, वो भी एक तरह का डीमन ही है, वो एक डीमन और इंसान का मिक्स है, बिल्कुल सिक्की की तरह। सिक्की ये सुनकर कबाने को घेरता है और बोलता है कि 1 मिनट, तुमने तो मेरे कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर कबाने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन सिक्की चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, बस तुम रख लो। फिर वो कबाने से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है। कबाने धीरे से बोलता है कि शायद 13 ईयर्स, तो मैं 1 साल तुमसे बड़ा हूँ। सिक्की कबाने को बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोलता है कि और हाँ, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर रहा, इसलिए तुम सोफे पर ही सो जाना। अकीरा जो अब तक चुपचाप खड़ा था वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, सिक्की ऐसा ही है और मैं हूँ अकीरा। कबाने उसे देखते हुए बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लड़की हो। ये सुनकर अकीरा रोते हुए चिल्लाता है कि मैं लड़का हूँ और भागते हुए रूम के बाहर चला जाता है। बाद में सिक्की और कबाने एक साथ बैठकर पिज्ज़ा खा रहे होते हैं, लेकिन सिक्की का मूड ख़राब है और बोलता है कि मुझे कबाने पसंद नहीं है और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनने वाला। कबाने चुपचाप सुन रहा है और फिर बोलता है कि ठीक है। सिक्की को ये सुनकर गुस्सा आता है और बोलता है कि अरे तुम कुछ बोलो और ये पिज्ज़ा क्यों नहीं खा रहे हो। कबाने धीरे से बोलता है कि उसने ये कभी पहले खाया ही नहीं है। सिक्की ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या तुमने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है, ये लो ट्राई करो, और वो कबाने को एक स्लाइस देता है। कबाने पिज्ज़ा खाने की कोशिश करता है, लेकिन चीज़ उसके हाथ में चिपक जाता है। सिक्की ये देखकर हंसने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो कबाने को पसंद ही नहीं करता। रात को सिक्की अपने बेड पर लेटा हुआ अकीरा से बात कर रहा है और बार बार बोल रहा है कि मुझे कबाने से नफरत है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अकीरा बोलता है कि शायद तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो पहला हाइब्रिड है जिसे तुमने देखा है अपने अलावा। अकीरा फिर कहता है कि मुझे लगता है कि कबाने के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो यहाँ पर आया है। सिक्की बोलता है तो जाके इनुगामी से पूछ लो। तो अकीरा गुस्से में बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो सोना है। सिक्की के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाके कबाने को टेस्ट करेगा। कबाने बाथरूम जाने के लिए उठता है, तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। उसे एक थ्रेड दिखता है जो उससे उलझ गया था। तभी सिक्की वहाँ आता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो कबाने को समझ नहीं आता और वो बोलता है कि कार से आया था। लेकिन फिर कबाने बोलता है कि वो जहाँ रहता था अब वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए इनुगामी उसे यहाँ ले आए हैं। सिक्की उससे पूछता है कि क्या उसे छोड़ दिया गया था और उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाने कहता है कि उसे छोड़ा नहीं गया था। कबाने उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो थ्रेड उसके पैर से उलझ गया है। सिक्की बोलता है कि वो थ्रेड आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन कबाने जोर लगाकर खुद को छुड़ा लेता है। सिक्की हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। कबाने के पैर पर चोट लगी होती है, लेकिन तभी वो अपना घाव ठीक कर लेता है। सिक्की ये देखकर हैरान हो जाता है। कबाने फिर बोलता है कि अब मैं बाथरूम जा सकता हूँ, और वो बाथरूम चला जाता है। सिक्की अभी भी हैरान है और वो सोच रहा है कि आखिरकार कबाने ऐसा कौन सा गोल है जिसके घाव इतने जल्दी ठीक हो गए। अगले दिन इनुगामी सभी के साथ एक नए मिशन पे जाते हैं। कार में इनुगामी बोलते हैं कि आज तुम तीनों को एक टीम की तरह वर्क करना है और ये दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। जब वो इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर उन्हें बताता है कि अंदर एक माँ और बच्चे फंसे हुए हैं और एक रेस्क्यूअर फंसा हुआ है। बाहर 2 बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं जो शायद उन्हीं के भाई बहन हैं। इनुगामी दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है और पूछता है कि वो कब से ऐसा ही है। इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है कि उसे हुए 20 से 30 मिनट हो चुके हैं। इनुगामी बोलते हैं कि चलो तुम तीनों अंदर देखो कि क्या हो रहा है। सिक्की, अकीरा और कबाने दरवाजे के अंदर देखते हैं और उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अंदर पूरा कमरा कीड़ों से भरा हुआ है जो कि अंदर फंसे हुए लोगों का खून पी रहे हैं। अकीरा तो डर के मारे चीख पड़ता है और पीछे हट जाता है। इनुगामी समझाता है कि ये ऐसे कीड़े हैं जो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका भी एक पसंदीदा खाना होता है और वो उससे कहते हैं कि ये सब कीड़े किसी चीज़ के पास जमा हो रहे हैं जो कमरे के बीच में है और वही इन सब का असली सोर्स है, इसलिए उन्हें उस चीज़ को वहाँ से हटाना होगा। इन्वेस्टिगेटर घबराते हुए पूछते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। इनुगामी बोलते हैं कि मैं अपने पूरे शरीर को लोहे का बनाकर अंदर जा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और क्योंकि ये सब शुरू हुए 30 मिनट हो चुके हैं तो इसे जल्दी ख़त्म करना होगा, वरना माँ और बच्चे जिंदा नहीं बच सकेंगे।
उनमें से एक बताता है कि एक आदमी हिम्मत करके अंदर जाने की कोशिश किया था, लेकिन वो खुद ही इन कीड़ों का शिकार हो गया। इन्वेस्टिगेटर चिल्लाता है कि हमें इन्हें जला देना होगा, वरना ये पूरा शहर खतरे में आ जाएगा। तभी एक बच्चा चिल्लाता है कि वो लोग अभी जिंदा है और उन्हें बचा लो। तभी सिक्की आगे बढ़ता है और बोलता है कि वो अपने सिल्क थ्रेड का यूज करके ये काम कर सकता है। वो अपने सिल्क थ्रेड से एक स्पाइडर वेब बनाता है और उन कीड़ों को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े उस वेब को ही खा जाते हैं और वो वेब टूट जाता है। सिक्की का आइडिया भी फेल हो जाता है और कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा। इनुगामी उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, जाओ पर ध्यान से। कबाने अंदर जाता है और कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कबाने को कोई दर्द नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो एक गूल है। कबाने को वो चीज़ मिल जाती है जिसके कारण कीड़े वहाँ पर हैं, जो कि एक जूता है। कबाने उस चीज़ को ऊपर रख देता है जिससे सारे कीड़े गायब हो जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद अकीरा पूछता है कि ये कैसे कीड़े थे जो जूता खाने पसंद करते हैं। इनुगामी बताते हैं कि वो कीड़े इंसान के गिल्ट के भूखे हैं और लगता है कि वो जूते चुराए हुए हैं। तभी वो बच्चा भागते हुए आता है और कबाने से कहता है कि शुक्रिया मेरी फैमिली को बचाने के लिए। वो फिर से पूछता है लेकिन वो कीड़े हमारे घर में आए क्यों थे। इनुगामी बोलते हैं कि जब तक तुम अच्छे कर्म करोगे तब तक कोई डर नहीं है और ये जूते उन्हें वापस कर देना। ऑफिस पहुंचकर सिक्की बताता है कि मेरी माँ एक स्पाइडर डीमन थी। कबाने पूछता है कि क्या अभी वो जिंदा है। सिक्की को गुस्सा आता है और सिक्की उससे कहता है कि मुझे नहीं पता और शायद वो हमें ढूंढ भी नहीं रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कबाने बोलता है वो शायद जिंदा है और हमें ढूंढ रही है। सिक्की चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर हम अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं तो वो हमें ढूंढते हैं। अगर वो नहीं आए तो इसका मतलब या तो वो मर चुके हैं या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया है। कबाने कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते, वे जरूर जिंदा होंगे और अगर वो नहीं भी है तो हमें पता लगाना होगा कि वो कौन थे। सिक्की कुछ नहीं बोलता और कबाने को उसका कमरा दिखा देता है। आगे हम देखते हैं इनुगामी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। हाँ, मिशन सक्सेसफुल रहा और एक नई बात यह है कि वो लड़का कबाने जिसके पास एक लाइफ स्टोन है और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। लाइफ स्टोन की बात सुनकर वो इंटरेस्टेड हो जाती है। अगले दिन इनुगामी सिक्की और अकीरा को बोलते हैं कि वो कबाने को लेकर इनारी से मिलने जाए। कबाने थोड़ा कंफ्यूज है, वो पूछता है कि वो कौन है। इनुगामी बताते हैं कि वो एक फॉक्स डीमन है और पुलिस में एक बड़े पोजीशन पर है और हमें उनसे काफ़ी काम पड़ते रहते हैं। जाने से पहले इनुगामी कबाने को एक स्पेशल चार्म देते हैं और बोलते हैं कि ये रख लो, शायद तुम्हें इसका काम पड़े। दूसरी ओर हम इनारी को देखते हैं और लगता है कि वो अपने पावर से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में रखती है और इसलिए इतने बड़े पोजीशन पे है। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे वो बोलते हैं कि उन्हें इनारी से मिलना है। वो बुढ़ा उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम कौन है। वो बोलती है कि वो इनारी की पर्सनल गार्ड है और इनारी सिर्फ कबाने से मिलना चाहती है और उसे एक छोटे से मीटिंग रूम में ले जाती है। इनारी कबाने के सामने बैठी है। इनुगामी ने तुम्हारे लाइफ स्टोन के बारे में सब बताया है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कबाने बिना सोचे समझे अपना लाइफ स्टोन उसे दे देता है। इनारी समझाती है कि वो एक बहुत ही रेयर स्टोन है जिससे वो अपने मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो बोलती है कि उसके और इनुगामी के बीच में नहीं बनती, लेकिन डीमन वर्ल्ड की शांति के लिए वो साथ में काम करते हैं। कौन एक झटके में कबाने का सर धड़ से अलग कर देती है। इनारी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि वो कबाने के सर को सूटकेस में बंद करके उसकी बॉडी को गायब कर दे। फिर वो कौन को बोलती है कि वो अकीरा और सिक्की को संभाले। कौन कबाने का रूप लेकर सूटकेस के साथ नीचे जाती है। सिक्की पूछता है कि तुम कहाँ थे और उस सूटकेस में क्या है। कबाने के रूप में कौन बोलती है कि लेडी इनारी से बात कर रहा था और ये सूटकेस उसके कमरे में पहुंचाना है। लेडी इनारी सुनकर सिक्की क्रिंज करता है और बोलता है कि उस बुढ़ी को तुम ऐसे क्यों बुला रहे हो। सिक्की की ये बात सुनकर कौन गुस्से में आ जाती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो भी एक फॉक्स डीमन है और वो एक बड़ा सा फायरबॉल उन पर फेंक देती है और फिर मिनीगन की तरह आग बरसाने लगती है। ये क्या कर रही हो, सबको जला दोगे क्या? कौन बोलती है कोई बात नहीं, इस बिल्डिंग में आते ही सब लेडी इनारी के मैजिक के कंट्रोल में हो जाते हैं। सिक्की अपने सिल्क थ्रेड से उसके हाथ से सूटकेस छीन लेता है। जब वो सूटकेस खोलता है तो अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कबाने का सर देखकर तो अकीरा तो बेहोश ही हो जाता है। कौन सूटकेस खोने से घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे वो सूटकेस वापस लेना ही होगा और उन पर फिर से हमला कर देती है। कबाने सिक्की से कहता है कि तुम मुझे उस पर फेंक दो। सिक्की बिना सोचे समझे कबाने का सिर उस पर फेंक देता है। कबाने का सिर कौन को जाके काटता है और वो दर्द से चीखती हुई बेहोश हो जाती है। आग बुझ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। लगता है ये सब इनारी का इल्यूजन था। कबाने की बॉडी फिर से रिजनरेट हो जाती है। तीनों बाहर आते हैं जहाँ इनुगामी उनका वेट कर रहे हैं। इनुगामी कहते हैं तो सब प्लान के मुताबिक हुआ। फिर वो इनारी को फ़ोन करते हैं। उधर इनारी लाइफ स्टोन को देख रही है जो कि एक डॉल में बदल जाता है। उसका फ़ोन बजता है और वो गुस्से में बोलती है इनुगामी बोलते हैं अब तुम बच्चों पर हमला करने लगी हो, लगता है तुम बूढ़ी हो रही हो और वो लाइफ स्टोन कबाने का है और तुम उससे फिर से छीनने की कोशिश भी की तो अगली बार तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। और फिर फ़ोन कट हो जाता है। कार में पता चलता है कि इनुगामी ने कबाने को फेक लाइफ स्टोन दिया था और असली लाइफ स्टोन कबाने के पास ही था।
इनुगामी कहते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं कबाने के वेलकम में। सिक्की और अकीरा खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। घर आते आते दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। इनुगामी कबाने को समझाते हैं कि उन्हें काम कैसे मिलता है। कुछ लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं और कुछ लोग किसी से सुनकर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने ऑफिस के साइन बोर्ड की तरफ दिखाता है। ये साइन बोर्ड एक स्पेशल लाइट एडमिट करता है जिससे डीमन और डीमन से इन्फेक्टेड इंसान उससे अट्रैक्ट होते हैं। तभी उन्हें कौन दिखती है घायल हाल में। सिक्की और अकीरा रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए, लेकिन कौन नीचे गिर जाती है। उसका पेट हाथी की तरह घुर रहा होता है। वो उसे पिज्जा खिलाते हैं और वो बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसे इनारी ने मिशन दिया है जिससे वो अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो कबाने पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इनुगामी उसे रोक देते हैं। इनुगामी कहते हैं टेबल से उतर जाओ वरना इनारी गुस्सा हो जाएगी। कौन तुरंत शांत हो जाती है और अच्छी लड़की बन जाती है। इनुगामी डिसाइड करते हैं वो कुछ दिनों के लिए उसका ध्यान रखेंगे। तभी वहाँ एक नया क्लाइंट आता है, लेकिन इनुगामी का ऑफिस भी अजीब है, आधा बार है और आधा ऑफिस। क्लाइंट उसे एकदम दिल जलाने वाली बात बताता है। उसे एक लड़की से प्यार हो गया है जिसका नाम माओ है, लेकिन वो रेड लाइट एरिया में काम करती है। वो चाहता है उसे अपने दिल की बात बताना, लेकिन वो मिलती नहीं है और वो अपना दुखड़ा रो देता है। कबाने इसे बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछता है कि ये ऑफिस आधा बार क्यों है। सिक्की बोलता है कि अरे ये इनुगामी के पुराने पार्टनर की कहानी है। उन्हें बार पसंद था पर वो अब साथ में नहीं है। ये टॉपिक इनुगामी के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए उससे ज़्यादा मत पूछना। इनुगामी क्लाइंट से बोलते हैं कि ये बच्चा तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी क्लाइंट की नज़र एक चूहे पे पड़ती है और वो एक झटके में बिल्कुल बिल्ली की तरह उसे पकड़ लेता है। उसका चेहरा भी कुछ पल के लिए बिल्ली जैसा लगने लगता है। वो बोलता है कि ये मैं अपने प्यार माओ के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। इनुगामी ये देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई इफेक्ट का काम है। वो अकीरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अकीरा तुम यहीं रुकना, तुम्हें ऐसी चीज़ों से डर लगता है ना। इनुगामी के कहने के बाद सिक्की, कौन और कबाने एक कैफे में पहुंचते हैं, जिससे कि सामने से म्याओ के काम करने की जगह दिखती है। वो आदमी उन्हें म्याओ की फोटो दिखाता है और बोलता है कि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकली। तभी उनकी नज़र एक अजीब सी बिल्ली पे पड़ती है। तीनों उस आदमी के साथ उस बिल्ली का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। वो बिल्ली म्याओ है। सिक्की आगे बढ़ते हुए बोलता है, हम इनुगामी डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। ये सुनकर म्याओ अपना रूप बदलती है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। म्याओ मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करने वाली थी ताकि तुम मुझे रोज चूहे ला कर दो। वो फिर 3 और इंसान को दिखाती है जिनके मुंह में चूहे फंसे हुए हैं और वो पूरी तरह से बिल्ली बन चुके हैं। तभी ऊपर से कौन आती है और म्याओ को उठा लेती है। वो म्याओ को सीधा उस आदमी के सामने ले जाती है और बोलती है कि बोल दो जो तुम्हें बोलना है। वो आदमी म्याओ को एक बैग देता है जिसमें उसने बहुत सारे चूहे पकड़ रखे हैं। वो बोलता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, पर तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर इसके लिए मुझे बिल्ली बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। आगे तीनों वापस इनुगामी के पास आते हैं। कौन बोलती है, आपने प्रॉमिस किया था, मुझे कबाने का सिर चाहिए। इनुगामी उसे अपनी आंख बंद करने को कहता है और फ्रिज से एक ऑरेंज निकालता है और उसे अपनी पावर से कबाने के सर में बदल देता है और कौन को कबाने का सर देकर अलविदा करते हैं।